खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां भारतीय खाद्य निगम अन्नागार तालकटोरा में आज प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान निगम की कार्यप्रणाली, आयोग में लाई जा रही नवीनतम तकनीकी, रखरखाव के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सफल बनाने हेतु कोविड महामारी के समय इस बीमारी से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के आवागमन को पारदर्शी बनाने हेतु डिपो ऑनलाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया गया। कार्यक्रम में गुण नियंत्रण प्रबंधक योगिता सोनकर व ज्योति गुप्ता, मंडल प्रबंधक मनोतोष बासु व समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। QCI द्वारा भारतीय खाद्य निगम अन्नागार तालकटोरा को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। भारतीय खाद्य निगम में जो पिछले 2 साल में काम के साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो यहाँ का जो सिस्टम में जो बदलाव आया, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बेटर यूज़ करके हमारा काम को जो हमने और बेहतर किया, उसके बारे में चर्चा किया गया है। मेनली कि एक मिक्स्ड इंडिकेटर टेस्टिंग है, जिसके द्वारा चावल का जो एज डिटरमाइन करते हैं फ्रेश चावल है कि नहीं, उसका हमने डेमो दिखाया। और ऑटोमेटिक स्टैकिंग मशीन यहाँ पे लगाया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। फोर्टिफाइड राइस जो कि पोषण युक्त जो चावल है, इसके बारे में हमने दिखाया कि कैसे चावल के साथ आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ऐड करके हम जो कुपोषण दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव जो भारत सरकार का लिया गया, उसमें हम कैसे काम करें, सबके बारे में हमने डिटेल में बताया। जैसे कि कोरोना काल में तमाम विभागों ने अपना सराहनीय कार्य किया, आप लोगों ने सराहनीय काम किया, जी प्रत्येक टीचर है कहीं ना कहीं उपलब्धि जी हमारा उपलब्धि आपकी भी काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत किया। लेकिन कहीं पे एक शिकायत भी लगातार आती थी कि कोटे द्वारा शिकायत की जाती थी कि यहाँ से जो लोडिंग होती थी वो कम की जाती थी, कुछ अधिकारी मिले जुले थे जिनकी वजह से यहाँ से शिकायतें करती थी। इसके बारे में इसमें एक नया स्टेप लिया गया है कि डोर स्टेप डिलीवरी में क्या होता है, पहले भारतीय खाद्य निगम से स्टॉक जाता था, बीच में ब्लॉक लेवल गोडाउन में स्टोर रहता था, फिर वहाँ से कोटेदार को जाते थे। तो ये जो शिकायत आ रही थी, इसको ख़त्म करने के लिए, इसका शिकायत का चांस को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से डायरेक्ट ट्रक लोड हो रहे हैं और कोटेदार तक हम लोग भेज रहे हैं। हाँ, सीधा पहुंच रहा है। इससे क्या बीच का जो और GPS लगा हुआ है, हर गाड़ी में GPS लगा हुआ है और उनका रूट फिक्स किया हुआ है। कहीं से रूट अगर डाइवर्सन हुआ तो उसके बारे में अलर्ट आ जाएगा पूरा, मतलब सर्वर पे, और कंप्यूटर के थ्रू मोबाइल पे भी अलर्ट आ जाएगा ये ट्रक जो प्रेस्क्राइब रूट से डाइवर्ट हो गया है। ये इनिशिएटिव लिया गया है। कितना टन यहाँ इस डिपो से जो है लगभग 29,78,000 जो है मतलब बेनिफिशियरीज़ को जाते हैं। लगभग 34,000 मेट्रिक टन फूड ग्रेन जो है चावल और गेहूँ मिला के यहाँ से इशू होता है। और लखनऊ का जो है एकमात्र गोडाउन यही है, यहाँ से लगभग 30 लाख बेनिफिशियरी को हम लोग फूड ग्रेन पहुँचाते हैं। किस तरह की उपलब्धियाँ होंगी यहाँ पे काम जैसे कोरोना पीरियड में नॉर्मल जो NFSA के एलोकेशन के साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY में भी जो एलोकेशन बढ़ गया था, तो काम जो लगभग 3 गुना हो गया था। और एक ही डिपो है, यहाँ पे हम दिन रात काम के, सुबह 6 बजे से लेके रैक अनलोड किया, उसके बाद यहाँ का जो ट्रक जो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करा के इनका ट्रक में लोड कराया गया। और रात को 10 बजे तक हमारा स्टाफ जो बिना छुट्टी, कम से कम अभी ये 2 साल होने वाला है, शायद ही इनको कभी छुट्टी मतलब मिली है। बहुत कम केस में हर सैटरडे संडे त्यौहार के दिन, होली दिवाली में हमने गोडाउन खोले हैं। अभी रिसेंट रक्षाबंधन में भी गोडाउन खुला गया था कि फूड ग्रेन पहुँचे।